नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुणाल जी के पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1935 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1949 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो अधिनियम के तहत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, आरबीआई का जो मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? साथियों, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वे थे ऑप्शन नंबर बी सर ओसबोर्न स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? साथियों, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वे थे ऑप्शन नंबर ए सर बेनेगल रामा राव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया था? साथियों, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो लिया गया था वो लिया था ऑप्शन नंबर ए बाघ और पाम वृक्ष के ऊपर इसे आरबीआई के चिन्ह को लिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस प्रकार का बैंक है? साथियों, आरबीआई जो प्रकार का बैंक है वो है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2025 में कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर ए मुद्रा जारी करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? साथियों, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो प्रारंभ में था वो था ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई भारतीय मुद्रा नोट जारी करता है परंतु एक का नोट कौन जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, भारत सरकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश की पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की पूंजी प्रारंभ में कितनी थी? साथियों, आरबीआई की जो पूंजी प्रारंभ में थी वो थी ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का कार्यालय किस वित्तीय वर्ष के अनुसार हुआ था? साथियों, आरबीआई का कार्यालय जो वित्तीय वर्ष में के अनुसार हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी मार्च और अप्रैल के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई किस नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा, मौद्रिक नीति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, आरबीआई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के मौद्रिक नीति
तय करता है साथियों? आरबीआई की मौद्रिक नीति जो तय करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति समिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं साथियों? आरबीआई के पास जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वे होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 4 डिप्टी गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है आरबीआई किसे नियंत्रित नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।